नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल वंडरलस्ट आकाश पर। जैसा कि आप जानते हैं, उत्तराखंड के प्रमुख 4 धाम में से एक केदारनाथ धाम की यात्रा इस वर्ष 25 अप्रैल से शुरू हो चुकी है। अगर आप भी इस वर्ष बाबा श्री केदारनाथ धाम जी की यात्रा करना चाहते हैं और केदारनाथ धाम जाने का प्लान कर रहे हैं, तो इस वीडियो में आपको श्री केदारनाथ धाम के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। जैसे कि कब जाए, कैसे जाए, कहाँ रुके, खाने पीने की क्या व्यवस्था होगी, कितने दिन लगेंगे, कुल खर्चा, ये सब जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो अंत तक ज़रूर बने रहे। इससे पहले हमने यमुनोत्री धाम और गंगोत्री धाम की बजट ट्रिप इन्फॉर्मेशन वीडियो डाली है, जिसकी लिंक आपको ऊपर दिए गए आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आप गंगोत्री या यमुनोत्री धाम की यात्रा करना चाहते हैं तो उन वीडियो को ज़रूर देखें। तो चलिए अब हम जानते हैं केदारनाथ धाम कब जाना चाहिए, यानी केदारनाथ धाम जाने का बेस्ट सीज़न कौन सा रहेगा। दोस्तों, केदारनाथ धाम के कपाट अप्रैल महीने में खुल जाते हैं और नवंबर में दिवाली के आसपास तक यात्रा जारी रहती है। बाद में बर्फ की वजह से मंदिर के कपाट 6 महीने के लिए बंद हो जाते हैं। तो केदारनाथ धाम जाने का बेस्ट सीज़न या टाइम शुरुआत में या फिर आखिर में होगा। शुरुआत में यानी कि इस वर्ष यात्रा 25 अप्रैल से शुरू हो चुकी है, तो आप अप्रैल महीने में या मई या फिर जून तक जा सकते हैं। लेकिन इस समय भीड़ ज़्यादा होने की वजह से चीज़ें भी महंगी रहेगी, इसी के कारण आपका बजट भी बढ़ सकता है। या फिर आप जुलाई, अगस्त, सितंबर में भी जा सकते हैं, लेकिन इस समय बारिश की वजह से लैंडस्लाइड का खतरा रहता है और इस वजह से ट्रैफिक भी होती है। तो मानसून में मैं बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं करूँगा। लेकिन सबसे बेस्ट सीज़न है आपका आखिर में, यानी कि अक्टूबर या फिर नवंबर में। इस समय ठंड थोड़ा कम होता है और भीड़ भी काफ़ी कम हो जाती है। होटल आसानी से मिल जाती है और दर्शन भी अच्छे से हो जाते हैं। अगर आपको स्नो पसंद है तो आप अप्रैल या मिड में या फिर आखिर में भी जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं केदारनाथ धाम में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो केदारनाथ जाने के लिए सबसे पहले आपको यात्रा पास बनवानी होगी। यात्रा पास आप ऑनलाइन या ऑफलाइन भी बना सकते हैं। ऑफलाइन यात्रा पास हरिद्वार, ऋषिकेश या फिर रुद्रप्रयाग में भी बना सकते हैं, लेकिन ऑफलाइन पास बनाने में भीड़ हो रहती है, आपका समय भी जा सकता है। इसलिए आप ऑनलाइन ही अपनी यात्रा पास बनवा लें। ऑनलाइन यात्रा पास बनाने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मात्र 2 से 3 मिनट में आप पास बनाकर आपको PDF के रूप में मिल जाएंगे। आपके मन में सवाल होगा, यात्रा पास के अलावा और कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको बता दें, जिनकी उम्र 50 साल से ऊपर है उनके लिए मेडिकल सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। मेडिकल टेस्ट में 3 टेस्ट ज़रूरी है, डायबिटीज़ टेस्ट, ECG टेस्ट और BP टेस्ट। तो जिन लोगों की उम्र 50 साल से अधिक है उन लोगों को ये 3 टेस्ट करके इसकी कॉपी अपने साथ ज़रूर लानी पड़ती है। डॉक्यूमेंटेशन होने के बाद अब हम बात करते हैं केदारनाथ धाम कैसे पहुँचे। दोस्तों, केदारनाथ धाम आने के लिए सबसे पहले आपको हरिद्वार आना पड़ेगा। आप हरिद्वार ट्रेन से या फिर बस से भी आ सकते हैं। अगर आप प्लेन से आना चाहते हैं तो नज़दीकी एयरपोर्ट जो कि देहरादून एयरपोर्ट है। देहरादून से हरिद्वार की दूरी मात्र 52 किलोमीटर है, जिसके लिए आपको 45 से 60 मिनट्स लगने वाले हैं। अगर आप हरिद्वार बाय ट्रेन आना चाहते हैं तो भारत के सभी मेजर स्टेशन से हरिद्वार के लिए सीधी ट्रेन मिल जाएंगी। अगर आपके शहर से हरिद्वार के लिए ट्रेन नहीं है तो आप दिल्ली भी आ सकते हैं। दिल्ली से आपको हरिद्वार के लिए आसानी से ट्रेन मिल जाएंगी। अगर आप हरिद्वार या ऋषिकेश सुबह या शाम में पहुंच जाते हैं तो वहां अपना स्टे ज़रूर करें और शाम में गंगा आरती में भी शामिल हो जाए। अब हम जानते हैं नेक्स्ट डे आपको केदारनाथ धाम जाने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा। तो नेक्स्ट डे आपको हरिद्वार से जाना पड़ेगा सोनप्रयाग, जो कि केदारनाथ धाम का बेस विलेज है। हरिद्वार से सोनप्रयाग की दूरी 220 किलोमीटर है। अगर आप गवर्नमेंट बस से सोनप्रयाग तक जाना चाहते हैं तो आपको सुबह 4 से 9:30 बजे तक बस मिल जाएंगी। और किराए की बात करें तो उसका किराया अप्रॉक्स 600 रुपये तक होगा। या फिर आप प्राइवेट बस से भी जा सकते हैं, जिसका किराया 1000 रुपीज़ तक होगा। आपके पास और एक ऑप्शन है, वो टेम्पो ट्रैवलर। अगर आप 10 या 12 लोगों के ग्रुप में हो तो आप टेम्पो ट्रैवलर से भी जा सकते हैं, जिसका किराया 10,000 रुपीज़ होने वाला है। या फिर आप प्राइवेट टैक्सी, जो कि 4,000 से 5,000 रुपीज़ का चार्ज लेती है,
जो कि 4 या 5% सीट होती है। और आप शेयरिंग टैक्सी से भी जा सकते हैं जिसका किराया 800 से 1000 रुपीज़ तक होता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग हरिद्वार से सोनप्रयाग तक आ सकते हैं। तो दोस्तों, हरिद्वार से निकलने के बाद 6 से 8 घंटे तक सोनप्रयाग पहुंच जाता है, लेकिन ट्रैफिक की वजह से आपको रास्ते में ज़्यादा ही टाइम लगने वाला है, यानी कि आप शाम तक सोनप्रयाग पहुंचने वाले हैं। सोनप्रयाग में आपको अपनी यात्रा का पहला स्टे करना होगा। सोनप्रयाग में आपको रहने के लिए होटल्स और डोरमेंट्री की सुविधा आसानी से मिल जाती है। अगर हम रेंट की बात करें तो डोरमेंट्री का एक दिन का रेंट 300 से 500 रुपीज़ होता है और होटल का रेंट डबल बेड का 1500 से स्टार्ट होता है, जो कि सीज़न के मुताबिक कम ज़्यादा होता रहता है। और हरिद्वार से सोनप्रयाग तक खाने पीने की बात करें तो रास्ते में आपको 150 से 200 रुपये की एक थाली का भोजन मिल जाता है। अब हम बात करते हैं डे 2 की, यानी कि अगले दिन सोनप्रयाग से केदारनाथ धाम जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो अगले दिन सुबह उठकर आपको सबसे पहले गौरीकुंड के लिए निकलना होगा। गौरीकुंड सोनप्रयाग से 5 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसके लिए आपको सुमो गाड़ीज अवेलेबल है जिसका किराया 50 रुपीज़ पर पर्सन रहता है। गौरीकुंड आने के बाद वहाँ से आपकी मुख्य यात्रा शुरू होती है। गौरीकुंड से मुख्य मंदिर जाने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे कि आप पैदल जा सकते, घोड़े से भी जा सकते, बास्केट यानी कि कंडी से भी जा सकते, या फिर आप पालकी से जा सकते, और लास्ट ऑप्शन आपका जो कि हेलीकॉप्टर। आप हेलीकॉप्टर से भी केदारनाथ धाम की यात्रा कर सकते। तो चलिए अब मैं आपको सबसे सस्ता तरीका बताता हूँ, जो कि है बाय वॉकिंग, यानी कि ट्रैकिंग करके। आपको 18 किलोमीटर का ट्रैक करना पड़ेगा बाय वॉकिंग। मंदिर तक पहुँचने के लिए आपको 8 से 10 घंटे का समय लगेगा। अगर आप ट्रैकिंग नहीं कर सकते तो दूसरा ऑप्शन जो कि है घोड़ा, आप घोड़े से भी ऊपर जा सकते। घोड़े का गवर्नमेंट का किराया जाने का 2300 रुपीज़ होता है और रिटर्न का 1700 रुपीज़ होता है, लेकिन भीड़ होने की वजह से उससे ज़्यादा ही आपसे किराया लिया जाता है। अब हम बात करते हैं तीसरा ऑप्शन, जो कि बास्केट का। अगर आपके साथ छोटे बच्चे हैं जो पैदल नहीं चल सकते तो आप उन्हें बास्केट में भी बिठा सकते हैं। बास्केट का किराया 2000 से स्टार्ट होता है, जो कि वेट के हिसाब से लिया जाता है। और चौथा ऑप्शन है पालकी। अगर आप पालकी से जाना चाहते हैं तो पालकी का किराया अप्रोक्स 8 से 10 हज़ार तक रहता है। पांचवा और आखिरी ऑप्शन है हेलीकॉप्टर का। अगर आप ट्रैकिंग नहीं कर सकते हैं तो ये सबसे अच्छा और सस्ता ऑप्शन है, लेकिन 90% हेलीकॉप्टर की बुकिंग ऑनलाइन ही होती है, सिर्फ 10% बुकिंग ऑफलाइन काउंटर से होती है। मेरी माने तो आप ऑफलाइन के चक्कर में ना पड़े, पहले से ही अपनी ऑनलाइन बुकिंग करवा लें। हेलीकॉप्टर टिकट बुकिंग की वेबसाइट गवर्नमेंट ने इस वर्ष चेंज कर ली है, जो कि heliatra.irctc। उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। गूगल पर सर्च करके अन्य वेबसाइट पर ना जाए, वहाँ पर बहुत से स्कैम हो रहे। एक स्कैम को हमने एक्सपोज किया था, उसकी वीडियो भी आपको ऊपर दिए गए आई बटन पर मिल जाएंगी। अगर हम बात करें हेलीपैड पॉइंट की तो 3 जगह से आप अपनी यात्रा शुरू कर सकते। एक गुप्तकाशी, और सेकंड सिरसी और तीसरा फाटा। सिरसी और फाटा सोनप्रयाग से नज़दीक है, इसलिए वहाँ किराया भी कम लगेगा। हेलीकॉप्टर का जो चार्ज लगेगा इस बार एक पर्सन का अप्रॉक्स 5000 लगेगा, लेकिन यह एक तरफ का नहीं बल्कि राउंड ट्रिप यानी कि दोनों तरफ का होगा। अब हम बात करते हैं हेलीकॉप्टर या फिर घोड़े से, बास्केट से, या फिर आप पैदल ट्रैकिंग करके ऊपर जाने के बाद वहाँ कहाँ ठहरे। तो दोस्तों, ऊपर रहने के लिए आपके पास टेंट, होटल्स और GMVN के गेस्ट हाउस, ये 3 ऑप्शन है। अगर आप GMVN के गेस्ट हाउस में रहना चाहते हैं तो उसकी बुकिंग ऑनलाइन ही होती है, इसीलिए आप जाने से पहले उसकी बुकिंग ज़रूर करवाएं। उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। और सेकंड ऑप्शन जो कि टेंट जिसका किराया इन 1 पर्सन का 500 रुपीज़ होता है, या फिर आप होटल्स में भी रह सकते। अगर आप मंदिर के नज़दीक की होटल की बात करें तो उसका किराया 2000 से भी ऊपर रहता है, वो भी सीज़न के हिसाब से कम ज़्यादा होता रहता है। अब हम जानते हैं ऊपर खाने पीने की क्या व्यवस्था है। तो दोस्तों, ऊपर केदारनाथ धाम में एक आदमी की एक थाली का 200 से 250 रुपीज़ तक चार्ज लगता है। तो दोस्तों, केदारनाथ धाम में होटल बुक होने के बाद अब हमें जानना है बाबा जी के दर्शन के लिए क्या करें। तो दोस्तों, अगर आप शाम में जल्दी ऊपर पहुंच जाते हैं तो आप शाम को ही बाबा जी के दर्शन ज़रूर ले लें, ताकि अगर अगले दिन ज़्यादा गर्दी हो तो आपका समय व्यर्थ ना हो।
या फिर आप अगले दिन सुबह 11 बजे से पहले दर्शन ज़रूर लें, ताकि आपको 11 बजे के बाद आपकी रिटर्न की यात्रा पूर्ण करनी पड़ेगी, जिसके लिए आपको 4 से 5 घंटे का समय लगने वाला है। दर्शन होने के बाद आप 4 से 5 घंटे लगने के बाद शाम तक आप पहुंच जाएंगे सोनप्रयाग। थर्ड स्टे जो कि होगा आपका सोनप्रयाग में। सोनप्रयाग से आप अपनी आगे की यात्रा रिटर्न हरिद्वार या फिर ऋषिकेश या फिर आप आगे चौथे धाम यानी कि बद्रीनाथ धाम भी जा सकते हैं। अगले दिन आपको जहाँ भी जाना है उसकी बुकिंग आप पहले ही दिन करवा लें, यानी कि जिस दिन आप सोनप्रयाग पहुँच जाएंगे उसी दिन आप शाम को बुकिंग करवा लें, ताकि सुबह जल्दी उठकर आप बस से जा सके। दोस्तों, अगर आप आगे बद्रीनाथ धाम की यात्रा करना चाहते तो उसकी वीडियो हम जल्दी बनाने वाले हैं। अगर आप वीडियो को मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। दोस्तों, अब हम जानते हैं केदारनाथ धाम की यात्रा करने के लिए हमें कुल कितने दिन लगने वाले हैं। तो दोस्तों, इस यात्रा को पूरा करने के लिए हरिद्वार से हरिद्वार तक आपको 4 दिन लगने वाले। पहला दिन आपका स्टे होगा सोनप्रयाग में और दूसरा दिन केदारनाथ में, और फिर से आपका तीसरा दिन का स्टे जो कि होगा सोनप्रयाग में, और चौथे दिन शाम तक आप हरिद्वार पहुंच जाएंगे। अब लास्ट में हम बात करते हैं टोटल ट्रिप की बजट के बारे में। तो दोस्तों, केदारनाथ धाम जाने के लिए हरिद्वार से लेकर हरिद्वार तक आपका जाने आने का और रास्ते में खाने पीने का और रहने का कुल मिला के 4 से 4,500 रुपये तक खर्चा होने वाला है। अगर आप ग्रुप में 6 या 7 लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो ये खर्चा कम भी हो सकता है। अगर आप ग्रुप में चारों धाम की यात्रा कम बजट में करना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, इसकी वीडियो में ज़रूर बनाऊंगा। दोस्तों, मुझे ये बताने में बहुत खुशी हो रही है, हमारी वंडरलस्ट फैमिली में 1000 मेंबर कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद में ये हमारी पहली वीडियो है। अगर इस वर्ष केदारनाथ धाम जी के कपाट बंद होने से पहले हमारे 25,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होते हैं तो हम आपके लिए सरप्राइज प्लान करेंगे। मैंने 25,000 सब्सक्राइबर इसलिए कहा क्योंकि इस वर्ष 25 अप्रैल को केदारनाथ धाम जी के कपाट खुल गए थे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक ज़रूर करें, और आपके दोस्त जो कि इस वर्ष केदारनाथ धाम की यात्रा करना चाहते हैं उनके साथ शेयर ज़रूर करें। और आने वाली वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें। तो मिलते हैं आने वाली अगली वीडियो में। जय हिंद।